कि हमारे समाज में वे आरक्षण की वजह से और अपनी बलबूते से कुछ लोग ओहदा प्राप्त कर लिए हैं, उनको टारगेट कर करके पूरे समाज को टारगेट करके आरक्षण खत्म करने की मंशा, ये सही नहीं है। न्यायपालिका का काम है, जो सदन द्वारा बना कानून है, कानून को उनको पालन करवाना पालन करना उनका काम है, ना कि कानून बनाना और कानून तोड़ना इस जजमेंट का काम नहीं है, न्यायपालिका का काम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आरक्षण में आरक्षण यानी क्रीमी लेयर के बात पर जिस तरह से बवाल मचा है और एनडीए के अंदर ही आपसी द्वंद्व है, अगर कहें तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इनकी जो बातें हैं इस मुद्दे पर मेल नहीं खा रही हैं। एनडीए का क्या हाल होगा, किस तरह से ये मसला सुलझेगा, क्योंकि आरक्षण में आरक्षण कोटे को लेकर ये दोनों दलित जो हैं, जो खुद को कहते हैं दलितों के नेता, वो अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। इस पर हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज इसी बाबत बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक राम जी हैं, आरएलएम से हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित प्रकोष्ठ के। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। अशोक जी, क्या लग रहा है आपको, आपके नज़र में जीतन राम मांझी सही हैं या चिराग पासवान सही है? देखिए, पहले तो सबसे पहले ये है कि आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, इतना गंभीर मुद्दा को आपने उठाया, आपको चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, इस पहलू को समझना होगा, जो जजमेंट आया है संवैधानिक रूप से ये सही नहीं जजमेंट आया है। अब जो ये बात कर रहे हैं कि बिहार के दो बड़े नेता हैं जो अपनी अपनी बात को रखे, देखिए दोनों को बयान को मैं जानता हूँ, सुना हूँ, व्यक्तिगत राय। चिराग पासवान जी ने बोले हैं कि भाई इस पर समीक्षा होनी चाहिए कोर्ट को। जीतन राम मांझी जी ने बोले हैं कि ये क्रीमी लेयर इसमें होना चाहिए। ये व्यक्तिगत राय है, पार्टी की बात नहीं है। पार्टी के जब बात आएगी, बहुत जल्द हमें लगता है कि आप लोग के बीच में पार्टी एनडीए गठबंधन का बात भी आएगी कि क्या स्टैंड लेती है, इस पर जल्द आप लोग को आने वाला है। देखिए, हम लोग का भी व्यक्तिगत राय है और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो बराबर ही इस बात को समर्थन करते आए हैं। ये जजमेंट जो है, आप देखे होंगे आर्टिकल जो है हमारा है 341 342, वो सदन में किसी भी आरक्षण की बात हो, जो सदन में उसको जैसे कि घटाने बढ़ाने की चर्चा किया जा सकता है। लेकिन जो जजमेंट जो आया है ये गलत जजमेंट है और इससे जो है से कि देश में अस्थिरता फैलेगी। मैं बता दूं आपको कि ये जजमेंट, किस तरह की अस्थिरता फैलेगी, किस तरह से आप? देखिए, अस्थिरता इसलिए फैलेगी बता रहे हैं कि सबसे पहले जो बड़े आबादी जो दलित का बिहार ये पूरे देश में है, जिसका जजमेंट जो है से कि मुख्य धारा से जो व्यवस्था बनी है, पहले तो आरक्षण की उन्होंने डिफाइन ही गलत किया है। आरक्षण कोई पंचवर्षीय योजना तो है नहीं, गरीबी उन्मूलन तो कुछ है नहीं, ये तो जातीय जड़ता सामाजिक आर्थिक के रूप से एक जो है से कि अवसर प्रदान करना आरक्षण। तो जो ये जजमेंट दिए हैं 7 सदस्यीय जो जज दिए हैं जजमेंट, मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि 7 जो जज थे, 7 में उसमें SC ST का कितना जज थे? यदि अगर मेरी बात हो रही थी तो SC का होते, ST के जज होते, अपनी बात को रखते, उसके बाद कुछ जजमेंट आता तो उसको लोग समझ में आता। ये तो नीतीश कुमार तो इस पर मुहर लगाए हैं, बड़ा खुश हो गए थे और जीतन राम मांझी भी उस समय बड़ा प्रसन्नता जाहिर किए थे। 2011-12 की बात है ये। देखिए, 2011-12 की बात अलग थी। अभी जो करंट जो जजमेंट आया है, इस पर बहुत सीरियस पर भी आप चर्चा कर रहे हैं, वो बीती हुई बातों को मैं अभी नहीं दोहराना चाहूँगा, लंबी बातें हो जाएगी। तो ये जजमेंट पहले ही समझे कि मंशा उनका ठीक नहीं है। 3 तरह का जजमेंट जो आया है, पहला कि भाई वर्गीकरण होना चाहिए, दूसरा उसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए, तीसरा राज्य सरकार को एक अधिकार दिए हैं कि वो अपने स्तर से देखे। देखो, तीनों जजमेंट को समझे पहले। आपके पास जो जजमेंट दिए, कोई आंकड़ा है क्या इनके पास? आर्थिक कितने लोग आर्थिक संपन्नता पा चुके हैं, कोई आंकड़ा तो है नहीं। तो किस बेस पर इन्होंने बोला कि वर्गीकरण कीजिए? क्रीमी लेयर के पक्ष में मैं हूँ, लेकिन क्रीमी वो लोग को चयन करना होगा जो लोग क्रीम से जिनके जैसे कि सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जो है से कि अगर वो उत्थान हुआ है, वैसे लोग को चिन्हित करके निश्चित रूप से ऊपर निकालने की जरूरत है, और जो नीचे छूट गए हैं उनको लाने को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। लेकिन आप क्रीमी लेयर ला करके एक लाइन खींच देंगे तो पता चलेगा कि जिसको आज तक आरक्षण किस चिड़िया का नाम है, आज तक कुछ मिला नहीं, उसको भी आप वंचित करने का प्रयास करें। एक बात और मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि देश आज़ादी के 76 हम लोग मनाने जाएंगे 78, अभी तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का
नौकरी में जो मिले आरक्षण को आज तक बैकलॉग पूरा नहीं किया गया। क्या ये समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि समीक्षा होना चाहिए कि अभी तक इन लोगों को मिलने वाला जो व्यवस्था थी उनको मिला या नहीं मिला? आज तक इस पर चर्चा नहीं करते हैं लोग। चर्चा ये करते हैं, रियल है कि हमारे समाज में वे आरक्षण की वजह से और अपनी बलबूते से कुछ लोग ओहदा प्राप्त कर लिए हैं, उनको टारगेट कर करके पूरे समाज को टारगेट करके आरक्षण खत्म करने की मंशा ये सही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अस्थिरता फैलेगी और पूरी जनता इसको समझ गई है, मंशा को समझ गए हैं और इसका विरोध करने के लिए लोग तैयार हैं। तो कुल मिला के यही कहना है आपका भी कि जीतन राम मांझी जो कयास लगा रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं इस बिल पास होने का, जिस तरह का जो जजमेंट आया है उसका, तो वो जीतन राम मांझी के लिए कल एनडीए के तरफ से कुछ रेड जो सिग्नल है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। नहीं, रेड सिग्नल ऐसा भी कयास आप लोग लगा सकते हैं, हम लोग नहीं लगा सकते हैं। देखिए, ये इस तरह का जजमेंट आना कोई नई बात नहीं है। जब तक देश में कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, लेटरल पॉलिसी से लोग जज बनते रहेंगे, बड़े बड़े आईएएस बनते रहेंगे, तब तक ऐसा ही उम्मीद किया जा सकता है, ऐसा ही झंझट पक्षपात वाला आपका जो है कि आपका परिणाम आने वाला है। हमारे नेता तो पूरे 2018 में ही सदन में बात को रखे थे कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए। और कॉलेजियम सिस्टम जब हटेंगे तो जो पढ़े लिखे लोग जाएंगे, जो चयन होकर के लोग जाएंगे, तो निश्चित पूरे संविधान की बात करेंगे और पूरे देश की जनता की बात करेंगे। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम वाला ऐसे जज जो है कि देश में फ्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इनको मनसूबा के समझ गया। इसका विरोध में पूरे दल है। हमारे नेता को भी कहना है कि जब तक बैकलॉग कभी पूरा नहीं किए हैं, कोई डाटा आपके पास नहीं है, अब पहले उसको समीक्षा करने के लिए चले हैं, ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। आपको लगता है कि न्यायपालिका भी जो है वो संशय के घेरे में है? निश्चित रूप से। आप देखिए, अरे भाई, मेरी आप हक अधिकार की बात करें, मेरे लोग एक जज नहीं है, एक जज नहीं है। मेरा वकील तो होता है ना, कोई भी मुजरिम होता है, कोई बहुत बड़ा क्राइम करता है, उसको भी बचाव के लिए पक्ष रखने के लिए किसी को रखा जाता है। लेकिन आप इतनी बड़ी जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन मेरा एगो प्रतिनिधित्व करने वाला, एगो बात सुनने वाला नहीं है। अब वन साइडेड आपका जो मन है, रात में चाय पिया आप लोगों ने साथ में और सुबह में डिसीजन दे देते हैं। इसको स्वीकार करने वाले हैं क्या? अरे जो भी अमेंडमेंट करना है, कुछ भी तो सदन करेगा ना। न्यायपालिका का काम है जो सदन द्वारा बना कानून है, कानून को उनको पालन करना, पालन करवाना, पालन करना उनका काम है, ना कि कानून बनाना और कानून तोड़ना। इस जजमेंट का काम नहीं है, न्यायपालिका का काम नहीं है। एनडीए के घटक दल में आप भी हैं अशोक जी, उसके बाद जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी हैं। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव है 2025 में, एक ही दल में इस तरह की जो बातें हैं, द्वंद्व वाली स्थिति है, वेरिएशन जो हो रहा है, जनता पर इसका असर पड़ेगा इसका? खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, वोटर्स हैं। देखिए, अभी जजमेंट आया है, सारे पार्टियां अभी इस पर गहन चिंतन कर रही है और बहुत जल्द बयान आएगा पार्टियों का, सभी दल का पार्टियों का बयान आएगा। अभी जो भी बयान आ रहा है व्यक्तिगत आ रहा है, जो कि फर्जी तौर से देखा है, उन्होंने बयान को पढ़ा, उस पर अपने बयान को व्यक्त किए हैं। हर लोग कह रहे हैं कि इस जजमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं कि जजमेंट में अंदर और क्या लिखा गया है, फिर इस पर हम लोग बयान देंगे। और ऐसी कोई गठबंधन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि सब चाहता है कि संविधान सुरक्षित रहे और देश में न्याय सबों को मिले, चाहे अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा हो या ऊपर वाला व्यक्ति, सबको न्याय मिले। इसके लड़ाई से मिलजुल के हम लोग लड़ाई लड़ने के काम कर रहे हैं। कुल मिला के विधानसभा चुनाव के पहले यह मामला आपस में ही सलटने का प्रोग्राम। देखिए, चुनाव तो अलग चीज़ है, चुनाव तो आते रहेगा, चुनाव तो प्रक्रिया, हर 5 साल पर चुनाव आते रहता है। लेकिन ये जो मामला जो आया है बहुत गंभीर मामला है। इससे हमें लगता है कि टोटल नेता, राजनेता देश के, चाहे पक्ष विपक्ष वाला, सब चिंतन में लगे हैं कि इसका रास्ता क्या निकाला जाए और सही जजमेंट क्या हो, इस पर बात करने के लिए तैयार। जल्दी आप लोग के बीच में लोग आएंगे और बात भी रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अशोक राम जी हमारे साथ बात कर रहे थे। भाई उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही हैं, यानी आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित महादलित प्रकोष्ठ के। इन्हीं से हम बातचीत कर रहे थे इस मसले पर, जिसका इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा और कैसे इस पर बैठकर एक बातचीत होगी, इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। तो देखते हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और थोड़ा सा वक्त जो है जरूर चाहिए इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बैठेंगे और सारी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।